जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए क्लास 10th और हिंदी वर्णिका चैप्टर 2 का पूरा संपूर्ण कहानी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और जो सब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर वाला पूछा जाता है और सब आप लोग को इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करिएगा और इसका पीडीएफ लेना चाहते तो आप लोग मेरा नंबर नोट करिए 62 023 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और आप लोग को इसका संपूर्ण नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और आप लोग से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट नोट्स कर लीजिए और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए चैप्टर 2 है जिसका नाम है ढहते विश्वास, मतलब विश्वास से ढह गया, ढहते विश्वास। ढहते गाँव में वो शिव जी का मंदिर था और पानी आया ना तो क्या हो गया, विश्वास से सबको ढह गया। तो पूरा कहानी अभी समझेंगे तो पूर्ण नोट से और अध्याय 2 है और कक्षा 10 के लिए। देखिए पहले लेखक परिचय जानते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, ढहते विश्वास। और ढहते लेखक परिचय, ऑथर प्रोफाइल। लेखक कौन है, सात कोरी होता है, सात कोरी। आप लोग याद रखिएगा कि अच्छा ढह गए विश्वास, सब गाँव वाला लोग से कहा था कि 7 कोरी फूटते। तो इसके अभी याद रखिएगा कि लेखक इसका कौन है, 7 कोरी होता है। और जन्म इनका कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में जन्म इनका हुआ था। तो ये दोनों लाइन को आप लोग मूल रूप से याद रखिएगा। इसके बाद कहता है कि भाषा, या मूल रूप से एक उड़िया कहानी है। ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, उड़ीसा की कहानी है, तो यह मूल रूप से उड़िया कहानी है। और विशेषता, इन्होंने भुवनेश्वर में रेल परिवहन विभाग और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम में उच्च पदों पर कार्य किया। रेल परिवहन विभाग में और उड़ीसा परिवहन निगम में उच्च पदों पर कार्य किए थे। और इनकी कहानी में उड़ीसा की जनजीवन और प्राकृतिक आपदाएं गहराई से झलकती है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद है। तो हिंदी में अनुवाद कौन किया, उड़ीसा में उड़िया में था तो उड़िया तो सबको समझ में नहीं आता, तो उड़िया से हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। पहले आप लोग को याद रखना है कि ढहते विश्वास क्या है। तो ढहते विश्वास एक कहानी है। क्या है, ढहते विश्वासवाद की कौन सी विद्या है, तो एक कहानी है। और इसके बाद आप लोग को याद रखना है इसका लेखक कौन है, तो लेखक है सात कोरी होता है। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था और यह मूल रूप से एक उड़िया कहानी है। और विशेषता इसका बताया कि इन्होंने भुवनेश्वर में रेल परिवहन विभाग और उड़ीसा राज्य परिवहन निगम में पदों पर कार्य किए। इनकी इन कहानियों में उड़ीसा का जन जीवन और प्राकृतिक आपदाएं गहराई से झलकती है। और हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, राजेंद्र मिश्र। तो इस तरह आप लोग को याद कर लेना। अब इसका मुख्य पात्र देखते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कैरेक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में मेन हीरो होता है, उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। तो देखिए इसका मेन पात्र को समझते हैं हम। पहला पात्र में कौन आता है, पात्र और परिचय एवं भूमिका। पहला पात्र में आता है लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, महेश लक्ष्मण। पहला पात्र कौन है, लक्ष्मी है। तो कहानी की मुख्य पात्र केंद्रीय चरित्र वह एक साहसी, कर्मठ और संघर्षशील महिला है। लक्ष्मी है ना जो कहानी की मुख्य पात्र है और वह एक साहसी, कर्मठ और संघर्षशील महिला है। इसका घर दलई बांध के नीचे है। इसका बांध घर का है, दलई बांध है ना उसके नीचे है। अब इसका पति लक्ष्मण है, जो लक्ष्मी का क्या है, पति है। लक्ष्मी का पति जो कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण है जो कोलकाता यानी कलकत्ता में नौकरी करता है। उसकी अल्प मतलब छोटा सा थोड़ा मोड़ा कमाई से घर का खर्च पूरी तरह नहीं चल पाता है। घर का कमाई है ना जो पूरी तरह से नहीं चल पाता है, थोड़ा मोड़ा चल पाता है। और देखिए अच्युत लक्ष्मी का बड़ा बेटा का नाम क्या था, अच्युत, जो अपनी माँ के साथ बांध की सुरक्षा और राहत कार्य में पूरी तरह से हाथ बटाता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, अच्युत। लक्ष्मी का बड़ा बेटा अच्युत था ना जो अपनी माँ के हाथ मारा था बांध में। इसके बाद गुण निधि को समझिए। तो गुण निधि गांव का एक पढ़ा लिखा जागरूक और जुझारू युवक जो कटक से पढ़कर लौटा है। वह बांध की मरम्मत के लिए स्वेच्छा सेवक दल का गठन करता है। स्वेच्छा सेवक दल का गठन कौन करता है, गुण निधि है ना जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और गाँव में बांध आ गया तो सबको जागरूक करके बोल रहा है कि ऐसे काम कैसे चलेगा, बांध बनाना पड़ेगा और सबको मेरे साथ मिलकर क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। और बोरा उठा के नदी के किनारे रखते जिससे पानी क्या हो सके, रुक सके।
और आप लोग को पूर्ण कहानी हम समझाते हैं। देखिए, अब सरपंच, गांव में एगो सरपंच भी था। तो गांव के प्रधान जो गुणनिधि और अन्य युवकों को ना बांध पर नजर रखने और लोगों को सचेत करने का निर्देश देते हैं। कौन देते हैं? सरपंच। तो इसको अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसका कहानी का सारांश देखते हैं। स्टोरी समरी। ये समरी 5 नंबर वाला में पूछता है। कितना नंबर वाला में? 5 नंबर वाला में पूछता है। तो 5 नंबर वाला आप लोग को हम कंप्लीट कराएंगे। कहानी का सारांश देखिए, यह कहानी उड़ीसा के ग्रामीण जीवन और वहां आने वाली भयानक बाढ़ की प्राकृतिक विभीषिका पर आधारित है। लक्ष्मी का परिवार दलेई बांध के नीचे रहता है। लक्ष्मी का परिवार है ना जो दलेई बांध के नीचे रहता है। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में कमाता है, लेकिन उसकी अल्प मतलब थोड़ा मोड़ा कमाई, अल्प आय के कारण लक्ष्मी दूसरों के घर में तहसीलदार के यहाँ में छिटपुट काम करके 4 बच्चों का पेट पालती है। छिटपुट मतलब छोटा मोटा काम करके और अपने 4 गो बच्चा उस सभी को क्या करती है? पेट पालती है। देखिए, कहानी की शुरुआत पूर्व की आपदाओं की याद से होती है। कहानी की शुरुआत में पूर्व की आपदा, जो अचानक से घटना घट जाता है, प्राकृतिक, उसी को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और गांव के लोग पहले ही सुखाड़ की मार झेल रहे थे। गांव के लोग पहले से सुखाड़ की मार झेल रहे थे और जो अब लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उनके मन में डर पैदा कर दिया। दलेई बांध के कमजोर होने और महानदी के जलस्तर के बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दलेई बांध था और दलेई बांध पर कौन सा नदी था? तो महानदी पर दलेई बांध बना हुआ था। उसके बाद आता है, गांव का शिक्षित युवक गुणनिधि कटक से लौटकर युवाओं की एक टोली स्वेच्छासेवक दल बनाता है। गांव का ना शिक्षित युवक गुणनिधि है ना जो कटक से लौट गया, कटक की जगह वहां से लौटकर युवाओं की एक टोली बनाता है, स्वेच्छासेवक दल बनाता है। और लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को भी बांध की रखवाली के लिए भेज देती है। पूरी तरह रात गांव के लोग बांध को मजबूत करने के लिए बोरे और पत्थर डालते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रकोप क्या जो उनका मेहनत क्या हो जाती है? फीकी पड़ जाती है। बहुत ज्यादा पानी आ रहा था, बारिश आ रहा था, तो जिस कारण दलेई नदी पर जो बांध, महानदी पर कौन सा बांध बना था? दलेई बांध। दलेई बांध को बचाने के लिए बहुत सारा बोरा में सीमेंट माटी भर कर हुआ पड़ी क्या कर देता था? रख देता था। लेकिन उससे भी उपाय नहीं होने वाला था, तो क्या किया? पत्थर को भी रखा, तो पत्थर से भी नहीं हुआ। प्रकृति का प्रकोप। तो रात के समय अचानक दलेई बांध क्या हो जाता है? टूट जाता है और पूरा गांव में पानी गांव में हाहाकार मचाते हुए घुसने लगता है। लक्ष्मी अपने छोटे बच्चे को लेकर ऊंचे स्थान यानी चंदेश्वरी माँ के मंदिर और टीले की ओर भागती है। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बढ़ता है कि लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। लक्ष्मी का छोटा बच्चा उसके हाथ से छूटकर पानी में बह जाता है। चारों तरफ क्या हो जाता है? तबाही बढ़ जाता है। लोगों का भगवान और देवी देवता पर से क्या हो जाता है? विश्वास से उठ जाता है, क्योंकि संकट के समय किसी ने उनकी मदद नहीं की। यही कहानी का शीर्षक है। शीर्षक धैर्य विश्वास चरितार्थ करता है। अतः लक्ष्मी को एक बच्चे का 100 मिलता है, लक्ष्मी को एक बच्चे का 1,00,000 मिलता है, जिससे वह 3 से लगा लेती है। गांव में मंदिर था किसका? माँ चंदेश्वरी देवी का। उसको सबको क्या करता था? गांव के लोग जितने भी थे जो पूजा पाठ करते थे, क्या करते थे? गांव में एगो मंदिर था। कौन सा मंदिर? चंदेश्वरी देवी की मंदिर था। और इस मंदिर को सब लोग क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। और इसी मंदिर पर से क्या हो गया? बाढ़ आया तो भगवान नहीं उनका रक्षा की, तो भगवान पर से सबका क्या हो गया? विश्वास नहीं उठ गया। इसलिए इस कहानी का नाम क्या रख दिया? ढांढते विश्वास। अब देखिए प्रश्न उत्तर। अब इसका हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। दीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति कौन थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लक्ष्मी इस कहानी की मुख्य पात्र है। लक्ष्मी इस कहानी की क्या है? मुख्य पात्र है, जो उड़ीसा के एक बाढ़ प्रभावित गांव की रहने वाली है। उसकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। मतलब लक्ष्मी है जो इस कहानी ढांढते विश्वास कहानी की क्या है? तो मुख्य पात्र है, जो उड़ीसा गांव की एक बाढ़ प्रभावित से रहने वाली है। उसकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में मामूली नौकरी करता है, मामूली छोटा मोटा नौकरी करता है, फैक्ट्री में काम करता है, जिसे घर का खर्च नहीं चलता। लक्ष्मी स्वयं तहसीलदार के यहाँ काम करके और पूर्वजों की एक बीघा जमीन पर खेती करके किसी तरह से अपने 4 बच्चों का क्या करता है? भरण पोषण करती है। ये आप लोग को याद रख लेना। क्या क्वेश्चन है? पहले आप लोग को झटपट रिवीजन हम बता देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन अब समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन समझिए। ढांढते विश्वास कहानी के आधार पर प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा
प्रभावित हो रहा है। तो देखिए कहानी में दर्शाया गया है कि उड़ीसा के लोग लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं। ये बात सच है कि कहानी में दर्शाया गया है कि उड़ीसा के लोग हमेशा प्राकृतिक आपदाओं से क्या करते हैं, जूझते हैं। और इतिहास में हीराकुंड बांध के निर्माण के बावजूद वहाँ बाढ़ का खतरा टला नहीं है। हीराकुंड बांध है तभी वहां पर क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है। इस कहानी में भी लोग भयंकर सुखाड़ से परेशान होते हैं, जिससे फसलें जल जाती है और लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश से डलई बांध टूट जाता है और पूरी महानदी का पानी तबाही मचा देता है। इस प्रकार वह जीवन बाढ़ और सुखाड़ के चक्र में फंसा रहता है। गर्मी के दिन में सुखाड़ और कभी सुखाड़ तो कभी क्या होता है, पानी। तो इससे लोग क्या हुआ पड़ी फंसे हुए। वकल का है क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक ढाटे विश्वास की सार्थ कथा स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी का शीर्षक पूरी तरह समर्थक है। इस कहानी का शीर्षक पूरी तरह सार्थक है। विपत्ति के समय गांव के लोग मां चंदेश्वरी के मंदिर और भगवान पर विश्वास करके बैठे थे। इस पर मंदिर और भगवान पर विश्वास करके क्या थे, बैठे थे। मां चंदेश्वरी देवी और भगवान पर भरोसा करके बैठे थे। वे उनकी रक्षा करेंगे, वे उनकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। मतलब भगवान पर विश्वास करके बैठे हुए थे कि बाढ़ हो जाएगा तो भगवान हम लोग को रक्षा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान किसी का रक्षा नहीं करते। भगवान पूजा पाठ तो आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। लोग दलई बांध को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब बांध टूटा और बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया तो लोगों की उम्मीदें और ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा टूट गई। इस भयानक तबाही को देखकर आसानी से और विश्वास पूरी तरह क्या हो गया, ढह गया। और समझिए गुणनिधि कौन था और उसने गांव के लिए क्या किया। गुणनिधि कौन था और उसने गांव के लिए क्या किया। गुणनिधि गांव का एक पढ़ा लिखा और परोपकारी युवक था। तो गुणनिधि कौन था, गांव का एक पढ़ा लिखा और परोपकारी व्यक्ति था, जो कटक से पढ़ाई करके लौटा था। कहां से पढ़ाई करके लौटा था, कटक से। और गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराते देख उसने सूझबूझ दिखाया और गांव की उत्साह युवकों को इकट्ठा करके स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। आपकी एग्जाम पूछेगा कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन कौन किया, तो गुणनिधि ने किया था। उसने रेत मतलब बालू की बोरिया और पत्थरों से दलई बांध को मजबूत करने का नेतृत्व किया और बाढ़ पर आने पर लोगों को ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। तो इसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग हम देखते हैं झटपट रिवीजन, क्विक ऑब्जेक्टिव विथ से। ढाटे विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो सात कोरी होता। यह एक उड़िया भाषा की कहानी है, उड़िया भाषा की कहानी। और लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था, अच्युत था। और गांव के लोग बाढ़ से बचने के लिए स्कूल के पास टीले और चंदेश्वरी देवी के मंदिर के पास तरफ थे, चंदेश्वरी माँ के मंदिर की तरफ भागे थे। कहानी में महानदी के भयानक रूप का वर्णन है। देखिए बांध की सुरक्षा के लिए गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का क्या किया था, गठन किया था। इन सबको आप लोग को याद कर लेना। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग हमारा नंबर है, कॉन्टेक्ट कर लीजिए 62 23 38 462। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर